एक वर्डप्रेस वेबसाइट को वीपीएस पर होस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक कंट्रोल पैनल की। और मार्केट में बहुत सारे फ्री और पेड कंट्रोल पैनल्स अवेलेबल हैं और उनमें से बहुत सारे पैनल्स मल्टीपर्पज़ काम करते हैं, यानी वो वर्डप्रेस के अलावा भी दूसरी किस्म की वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ देते हैं। लेकिन ऐसे पैनल्स जो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं वो बहुत कम हैं और उन्हीं में से एक है FlyWP का कंट्रोल पैनल, जिसे मैं पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने पर्सनल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा 1 साल जो मैंने इस सर्विस को, इस पैनल को इस्तेमाल किया है उसके बारे में, और उसके अलावा आपको इस पैनल के बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम करूंगा और इसे एक VPS सर्वर के ऊपर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और इसकी बाकी की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। वर्डप्रेस वेबसाइट्स आप इस पैनल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी VPS सर्वर के ऊपर कैसे होस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाए। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो चलती रहने दें। अगर आप सोशल मीडिया पर ये इंट्रो वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाए। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग कोर्स के। ओके, तो वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको अगर बताऊं तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आप एक वरी फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट किसी VPS पर होस्ट करना चाहते हैं और आप पैनल्स इंस्टॉल करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आप वर्डप्रेस स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते और एक आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को किसी VPS के ऊपर होस्ट करने के लिए, तो आप को FlyWP को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसमें सबसे पहले मैं आपको इस प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू दे दूंगा और इसमें कंप्लीट अप टू डेट सेटअप करने का मुकम्मल तरीका बता दूंगा कि VPS को के ऊपर आपने अपनी वर्डप्रेस VPS कैसे कॉन्फ़िगर करना है और वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे उसके ऊपर होस्ट करनी है, और उसकी तमाम ऑप्शंस आपको दिखा दूंगा और उसके बाद एंड पर फाइनल वर्डिक्ट भी अपनी ज़रूर दूंगा। तो अब हम यहाँ पर इसका इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आप डैशबोर्ड में आते हैं, चूँकि मैंने अभी इसके लिए एक फ़्रेश सब्सक्रिप्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनल सब्सक्रिप्शन जो मेरी है वो मैं इसे इस ट्यूटोरियल के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। WP अकेडमी के लिए जो सब्सक्रिप्शन है उसे मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि फ़र्स्ट टाइम जब भी आप परचेज़ कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और दूसरी एक और मज़े की बात आपको बता दूँ कि आप इसे टेस्ट करने के लिए स्टार्ट फॉर फ्री भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने परचेज़ ही करना है। आप स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे तो आप एक सर्वर जो है वो उसको मुफ्त में होस्ट करके और एक वेबसाइट उसके ऊपर मुफ्त में होस्ट कर सकते हैं। और वो ट्रायल नहीं होता, वो मुकम्मल फुली फंक्शनल एक सर्वर और उसके ऊपर एक साइट आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ये मुफ्त भी ऑफ़र करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात इनके होम पेज पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन जब आप आप मुफ्त फ्री अकाउंट बना लेंगे तब भी आप इसी डैशबोर्ड में आ जाएंगे इसी तरह से, और पेड अकाउंट लेंगे तब भी आप इसी डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब सबसे पहला काम आपने करना क्या होता है कि आप यहाँ से एक तो सर्वर्स यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और साइट्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और उसके अलावा DNS की मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर इन्होंने टैब दिया हुआ है। जब आप DNS भी यहीं से मैनेज करना चाहते हैं, मैं नॉर्मली क्लाउडफ्लेयर को प्रेफर करता हूँ और क्लाउडफ्लेयर ही यूज़ करता हूँ। सर्वर्स में आते हैं और सबसे पहले आप एक सर्वर क्रिएट करते हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मज़ीद इनकी ऑप्शंस ये है कि प्रोविज़न थ्रू FlyWP। आप कोई पेमेंट मेथड अपना ऐड कर लें तो क्या करेंगे कि आप यहीं से ये आपको डिजिटल ओशन, वर्चुअल वगैरह VPS परचेज़ भी यहीं से होगा। आपको सेपरेटली जाकर अपना VPS बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते, आप अपना खुद का क्लाउड यूज़ करना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस यूज़ माई क्लाउड अकाउंट एंड देन यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट डिजिटल ओशन, वर्चुअल, AWS, अकामी एंड हेडसेनर। ये सर्विसेज आप डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आप अपना अकाउंट एक दफ़ा उसकी API की वगैरह यहाँ पर लगा दें और उसके बाद आप यहीं से जो VPS वगैरह हैं उनको फैच कर सकते हैं और उनके ऊपर पैनल जो है वो क्विकली इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर बनाए हुए हैं। लेकिन एक और मेथड में यहाँ से इसको बैक करूँ तो यूज़ माई क्लाउड में आते हैं तो यहाँ पर एक कस्टम VPS की भी ऑप्शन है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्विस, यानी कि आप इनका कोई भी VPS यूज़ नहीं कर रहे, आप OVI से VPS ले लेते हैं, तो आपको क्या क्रेडेंशियल्स चाहिए, वो आपको ये क्रेडेंशियल्स बेसिकली
चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए आपको, आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है और उसकी पोर्ट एसएसएच और सर्वर का होस्ट नेम, और आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है कि आपने उसके ऊपर कौन सा इंस्टॉल किया हुआ है। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड है, यूबंटू का सर्वर 22.04 और 24.04, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके उस वीपीएस सर्वर के ऊपर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर डिजिटल ओशन पर आता हूँ और एक ड्रॉपलेट क्रिएट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पर टेस्ट करने के लिए मैं ये वाला मेथड इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि किसी भी किस्म का वीपीएस हो, आपके पास सिर्फ एसएसएच ये जो क्रेडेंशियल्स है आपके, ये आपके पापास होने चाहिए, तो आप कोई किसी भी किस्म का कस्टम वीपीएस यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो लेट्स क्योंकि मैं टेस्टिंग के लिए बना रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए आपने भी अगर टेस्टिंग करनी है तो डिजिटल ओशियन के थ्रू आप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे अगर आप साइन अप करते हैं तो $200 का आपको मुफ्त क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप डिजिटल ओशियन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर इनकी भी ऑफ़र आ रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो $200 का आपको मुफ्त क्रेडिट मिल जाएगा, जिसको आप टेस्टिंग के लिए डिफरेंट ड्रॉपलेट्स बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो $200 का मुफ्त क्रेडिट मिल जाएगा। और यहाँ से मैं कोई सर्वर लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ, यूबंटू 24.04, ठीक है, ये 22.04 होनी चाहिए, 24.04 होनी चाहिए, ओके। और वीपीएस साइज़ में यहाँ से ये वाला आप एटलीस्ट 2 GB रैम वाला वीपीएस बनाएं। कोई भी आप चाहे डिजिटल ओशन से ले रहे हैं, आप ओवीएस से ले रहे हैं, आप एडजनर से ले रहे हैं, कहीं से भी ले रहे हैं, आप मेक श्योर करें कि जो वर्डप्रेस वेबसाइट जिसके ऊपर आपने अगर एक भी होस्ट करनी है तो एटलीस्ट 2 GB रैम वाला वीपीएस आपका होना चाहिए। 1 GB बड़ी मिनिमम रिक्वायरमेंट में आ जाता है, जिसमें आपको बड़े दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मैं 2 GB रैम वाला वीपीएस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पासवर्ड में लगा लेता हूँ। एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। वैसे बाय द वे पासवर्ड जनरेट करने के लिए आप हमारी टूल्स की वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, telos.tools के ऊपर। यहाँ से आप टूल्स में आएँ और पासवर्ड जनरेटर, ये आपको यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसे करेक्टर्स मैं रिमूव कर देता हूँ सिर्फ ये, ओके। इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड को लगा देता हूँ, ओके ओके। और यहाँ पर इसको मैं कह लेता हूँ टेस्ट फ्लाई WP, ये होस्ट नेम है आपका, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर सॉरी सर्वर्स में आता हूँ, क्रिएट अ सर्वर, यूज़ माई क्लाउड कस्टम एंड ये सर्वर होस्ट नेम यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये भी से दे देते हैं, बाकी की इन्फॉर्मेशन सर्वर बनने के बाद हमारे पास आ जाएगी। क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्लिक करता हूँ, ये पासवर्ड मैंने जनरेट किया था, इसको यहाँ से दोबारा से कॉपी कर लूँ और इसको हम नोटपैड में कहीं रख लेते हैं कि कहीं ये गुम ना हो जाए, हमारे से पेज रीलोड वगैरह ना हो जाए। अच्छा जी, ये सर्वर हमारे यहाँ पर बन रहा है और जैसे सर्वर बन जाएगा हमने यहाँ पर उसका पब्लिक आईपी एड्रेस दे देना है। ये आप इस सर्वर को मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। पोर्ट नॉर्मली आपकी 22 ही होती है, ये 24.04 यूबंटू मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल की थी। और अब मेक श्योर करना है कि आपका फ्रेश सर्वर हो, इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी ऑलरेडी कोई आपने पैनल कोई चीज़ इंस्टॉल ना की हो। लॉन्च सर्वर पे क्लिक करते हैं, ओके। अब वो कह रहा है कि आप अपने उस वीपीएस सर्वर के ऊपर रूट के तौर पर लॉगिन करें और इस कमांड को रन करें। अब इस सर्वर पर रूट के थ्रू लॉगिन करने के लिए मैं टर्मिनल में इसे ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल में आपने अपने सर्वर के साथ एसएसएच के साथ जब कनेक्ट करना हो तो आप एसएसएच वो यूज़र नेम @ और वो सर्वर की आईपी आप पास कर देते हैं और इसको यस कर देते हैं। और अब यहाँ पर अब हम वो पासवर्ड दे देते हैं और अब हम अपने उस सर्वर के ऊपर लॉग्ड इन हैं और यहाँ से इस कमांड को आप कॉपी करें और इसको रन कर दें, ओके। इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं और ये देखें आपका सर्वर जो है वो कनेक्ट हो गया, प्रोविजनिंग स्टार्ट हो गई है और ये अब आपके पैकेजेस वगैरह अपग्रेड हो रहे हैं और सो ऑन। ये सारी आप यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन आपको आपके टर्मिनल में नज़र आ रही होगी और यहाँ पर भी ये स्टेप्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि उस सर्वर के ऊपर अब क्या
काम परफॉर्म हो रहा है। और ये जो पैकेज वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं ये 2 GB रैम के साथ इतनी जल्दी हो रहे हैं। अगर आप 1 GB रैम वगैरह वाला कोई VPS बना लेते हैं तो आपका ये टर्मिनल ही बड़ा स्लो चलता है, इसलिए 1 GB रैम वाला ज़माना तो रहा ही नहीं। आप इवन जो है वो OVH पर जाते हैं और OVH बड़े अमेजिंग प्राइस में, बड़े सस्ते दामों, बड़े अच्छे VPS सर्वर्स जो है वो ऑफ़र करता है। यहाँ पर आप देखें डिजिटल ओशियन से आप मुकाबला करेंगे तो आपको हमेशा OVH वगैरह विनर ही मिलेंगे। ये देखिए ये $4.2 यानी कि $4.2। ये वैसे अगर आप मंथली भी देते हैं तो $5 बन जाते हैं, ये साल की फ़ीस के साथ होते हैं। $5 में 4 वीक और मिल रहे हैं और 8 GB रैम आपको मिल रही है। और डिजिटल ओशन के ऊपर हमने ये $14 में VPS बनाया जिसमें 2 GB मेमोरी है और 1 AMD का CPU कोर है और 50 GB डिस्क स्पेस है। यहाँ पर आप देख ले 75 GB आपको SSD स्टोरेज और डेली बैकअप मिल रहा है, अनलिमिटेड ट्रैफिक है। ये पोर्ट का बस इशू होता है कि ये 500 MB 400 MB बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती, तो हैवी ट्रैफिक आपकी साइट है तो एटलीस्ट आप 1 Gbps पब्लिक बैंडविड्थ के साथ जाएँ, वो भी आपको $7 में तकरीबन 6 कोर के साथ 12 GB रैम के साथ मिल जाता है। और इसके अलावा इनकी ऑफ़र्स चलती रहती हैं, आप बाकी कंपनीज़ की भी ऑफ़र्स चलती रहती हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल हो रहा है, आप कोई भी कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजनर की भी बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र्स होती हैं, उनसे भी आप VPS परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ऑलमोस्ट ये बातें आपको बताते बताते हमारी जो सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। ये लीजिए हमारी सारी सर्विसेज लोड हो गई और कॉन्ग्रेचुलेशंस की जो शुरलियाँ हैं वो चल चुकी हैं हमारे पास। अब यहाँ पर अब आप ये आपका सर्वर प्रोविज़न हो चुका हुआ है, यहाँ पर आप इनके पास एक्शंस हैं, आप यहीं से अपना सर्वर रीस्टार्ट कर सकते हैं, अपडेट्स मैनेज कर सकते हैं, बल्क अपडेट्स मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर अब ऑप्शन है, आप यहाँ पर इस सर्वर के ऊपर अनलिमिटेड साइट्स क्रिएट कर सकते हैं अगर आप पेड प्लान के ऊपर हैं, या अपने आपके प्लान के अकॉर्डिंगली SSH कीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप डेटाबेसेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ से क्रॉन जॉब्स ये मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा अमेजिंग इंटरफेस है जो कि आपको नॉर्मली दूसरे फ्री पैनल्स में इतना क्लीन और सादा और टू द पॉइंट और ज़बरदस्त इंटरफेस बहुत कम मिलता है। बड़े क्लटर्ड इंटरफेस होते हैं उनके। यहाँ पर आप देखिए आपके सर्वर का अप टाइम वगैरह आ रहा है, रैम यूजेज, सो ऑन, जो आपके स्टैट्स हैं वो आ रहे हैं। आप यहीं से फायरवॉल मैनेज कर सकते हैं अपने सर्वर की, आप सुपरवाइज़र एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। इसके लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं सुपरवाइज़र जो कि आपके बैकग्राउंड डेमन्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एडवांस्ड ऑप्शंस हैं, इनको आप तभी छेड़ें जब आपको पता है कि व्हाट यू आर डूइंग। उसके बाद मैनेज में आप आ सकते हैं। यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट एनजिंक्स को इस्तेमाल करता है, एनजिंक्स की प्रॉक्सी है। आप माई SQL की सर्विसेज रिस्टार्ट कर सकते हैं। रेडिस बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन आपको मिलता है, आप रेडिस कैशे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के साथ। और उसके अलावा ओफिलिया ऑब्जेक्ट कैशे भी है, SSH टर्मिनल यहीं से ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा ये आपके SSH इन पर, अब जब ये करता क्या है कि आपके रूट वाली इन्फॉर्मेशन को ये यूज़ नहीं करता, ये अपनी एक SSH इन्फॉर्मेशन अपना एक यूज़र बना लेता है आपके सर्वर के ऊपर, जो कि फिर इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं और ये भी करता है, आप इस यूज़र को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उस सर्वर के ऊपर चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ऑब्वियसली इस यूज़र के बनने के बाद जो उसने फाइल्स क्रिएट की हैं, जो चीज़ें क्रिएट की हैं, उसको मैनेज करने के लिए, यानी कि ख़ास तौर पर डॉकर वगैरह को अगर आप सर्वर लेवल पर खुद मैनेज करना चाहते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है, इन पैनल्स को इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि ये उन लोगों के लिए है जो कि ये इन चीज़ों में नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिर आपको इनकी फ़ाइल्स जो वेबसाइट्स वगैरह आप इस सर्वर के थ्रू होस्ट करेंगे तो वो ऑब्वियसली इस यूज़र को उसकी परमिशंस मिली होंगी, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको इस SSH क्रेडेंशियल से आपने लॉगिन करना है। उसके अलावा सेटिंग्स में आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास उसका सर्वर का मेटा डाटा आ जाता है। यहाँ पर आप उसकी प्राइवेट IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस और ये उसका रीजन उसने खुद ही पिक कर लिया था, आप इसको खुद भी रीनेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस विंडो आप इस पर लगा सकते हैं और सो ऑन, और आपने डिलीट करना हो तो आप यहाँ से इस सर्वर को डिलीट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं साइट के ऊपर। अब आपने जब साइट्स होस्ट करनी है सर्वर्स में, अगर आप आते हैं वापस तो ये देखें यहाँ पर आपके पास खूबसूरत कार्ड नज़र आएंगे। आपने जितने भी सर्वर्स ऐड किए हुए हैं तो वो यहाँ पर लिस्ट में आ जाते हैं।
उसके अलावा सर्वर्स के अलावा आप साइट्स पर आएंगे तो यहाँ पर आप क्रिएट न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्वर सिलेक्ट करेंगे। वैसे आप सर्वर्स के ऊपर जब आप कर यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली ये विंडो आपको दे देगा। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, इंस्टेंट वर्डप्रेस, क्रिएट अ वर्डप्रेस साइट विद टेस्ट डोमेन। ये मुफ्त में टेस्ट डोमेन वगैरह भी आपको मिलती है कि अगर आपने सिर्फ टेस्ट करनी है कोई साइट तो इंस्टेंटली ये एक टेस्ट डोमेन के साथ साइट बना देगा। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस आप अपनी डोमेन के साथ जब वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप वर्डप्रेस मल्टी साइट डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप क्रिएट अ बेडरॉक वर्डप्रेस साइट बाय क्लोनिंग अ गिट रिपोजिटरी, यानी कि आप गिट रिपोजिटरी को क्लोन करके भी एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा वन क्लिक ऐप्स हैं। आप यहाँ पर सिर्फ वर्डप्रेस नहीं, ये आपको अमेजिंगली और ऑप्शंस भी देता है कि आप N8N को होस्ट करना चाहते हैं, आप PHP MyAdmin इसके ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्लाउड जो कि एक पर्सनल फाइल मैनेजमेंट फाइल ट्रांसफ़र सर्विस है, ये जैसे गूगल क्लाउड वगैरह होता है, फ़ोटो लाइब्रेरी और ऑनलाइन फाइल मैनेजर जो आपको स्टोरेज मिलती है, ये आप अपने किसी VPS सर्वर को इस टेक्नोलॉजी को, इस पैनल को इस्तेमाल करते हुए अपना खुद का फाइल मैनेजमेंट और बैकअप और होस्टिंग या इस तरह की फ़ोटो लाइब्रेरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन वेब यूआई जो है वो अगर आपने चैट जीपीटी तरह की इंटरफेसेस लॉन्च करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कुछ वन क्लिक ऐप्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग N8N के लिए भी यूज़ करते हैं। N8N को अगर आपको इंस्टॉल करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम लगता है, लोकल अपने सर्वर्स के ऊपर आप खुद होस्ट करना चाहते हैं, जो सेल्फ होस्टेड वर्जन उसका होता है, तो आप यहाँ से वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन कनेक्ट करेंगे, इंस्टॉलेशन और समरी वगैरह पर आप चले जाएंगे। लेकिन हमारा काम वर्डप्रेस से रिलेटेड है तो हम वर्डप्रेस को ही टेस्ट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इंस्टेंट वर्डप्रेस मैं एक टेस्ट डोमेन के साथ यूज़ फ्लाइट wp.xyz टेस्ट डोमेन के साथ इसको टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एनजिनिक्स के साथ जाना चाहते हैं या ओपन लाइट स्पीड के साथ जाना चाहते हैं। मैं यूजुअली ओपन लाइट स्पीड ही इस्तेमाल कर सकता हूँ बिकॉज इट्स मच फास्टर दैन अपाचे एंड इन सम केसेस एनजिंक्स और ओपन लाइट स्पीड तकरीबन सेम ही हैं जो परफॉर्मेंस में। लेकिन ओपन लाइट स्पीड का एज आपको ये है कि लाइट स्पीड कैशे का जो प्लगइन है वर्डपैक का सबसे पॉपुलर, वो लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ ही चलता है। तो वो अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आई रिकमेंड कि आप ओपन लाइट स्पीड इस्तेमाल कर लें। PHP का वर्जन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, स्टेबल वर्जन 8.2 8.3 जो भी करंट चल रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आपका और वो पासवर्ड वगैरह, ठीक है। और ओके, वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन बस सिलेक्ट करें, आपको स्पेसिफिक वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। साइट ब्लूप्रिंट कोई भी नहीं है, आप अपने ब्लूप्रिंट्स भी बनाकर रख सकते हैं जब आपने क्विकली कोई साइट लॉन्च करनी हो, यानी कि आप एलिमेंटोर प्रो आपने एक क्लाइंट की साइट बनानी है तो उसमें आपका एक स्टैक होता है जिसमें आप एलिमेंटोर प्रो, हेलो थीम और कुछ बेसिक सेटअप करके रखना चाहते होते हैं, तो वो आप अपने ब्लूप्रिंट्स में यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, अपने ब्लूप्रिंट्स बना सकते हैं। जिसमें आप प्लगइन्स चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये प्लगइन इंस्टॉल चाहिए, थीम चूज़ कर सकते हैं, ये प्लग थीम जैसे हेलो एलिमेंटोर के साथ हेलो थीम आपको चाहिए, आप यहाँ से चूज़ कर लें कि भाई मुझे एलिमेंटोर प्लगइन जो है वो आपने इंस्टॉल करना है। तो वो आप चूज़ कर लेते हैं, बेसिकली अपना एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं जिसमें वो फिर वो प्लगइन और वो थीम्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड आपको मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्रिएट साइट, मैं यहाँ से इसको टेस्ट कर लेता हूँ क्विकली। और ये अब क्या करेगा कि एक टेस्ट डोमेन के ऊपर आपका वर्डप्रेस जो है वो आपको इंस्टॉल करके दे देगा। टेस्ट डोमेन के साथ ही फिर मैं आपको अपनी कस्टम डोमेन जो है वो भी लिंक करना सिखा देता हूँ, उसके थ्रू भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आपको सिखा देता हूँ। इसको ज़रा कर लेने दें और करने दें। मैं सर्वर्स में आता हूँ और टेस्ट फ्लाइट WP में आता हूँ और यहाँ पर एक अगेन क्रिएट साइट पर क्लिक करता हूँ, स्टैंडर्ड वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास एक सब डोमेन पड़ी हुई है। इसके मैं DNS में आता हूँ, रिकॉर्ड्स में आता हूँ, इसकी ये डोमेन मैंने रजिस्टर इसीलिए की हुई है कि मैं इसके ऊपर आप मुख्तलिफ वीडियोस में इसे बस इस्तेमाल करता हूँ सर्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए। और ओके, तो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके लिए हमारे जो सर्वर की IP है वो ये है हमारे पास, और इसको मैं यहाँ पर पॉइंट कर देता हूँ। आपने बेसिकली ये रिकॉर्ड ऐड करना होता है अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिर्फ वहाँ पर पॉइंट कर लें। अब मैं ये टेस्ट
ये भी साइट हमारी बन गई है। HTTPS फ़िलहाल डिसेबल्ड है, इसको रिफ़्रेश करें थोड़ी देर बाद ये इनेबल हो जाएगा। और ये मैं यहाँ पर अपनी डोमेन नेम दे देता हूँ। ओके। अच्छा, आप इंटीग्रेशंस में जाकर अपने क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट को इंटीग्रेट डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं और वो खुद ही वो ऐड DNS रिकॉर्ड वो ऐड कर देगा। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करें और ओपन लाइट स्पीड PHP वर्जन 8.2 ही रहने देते हैं। नेक्स्ट, ये उसने कह दिया कि आप ये रिकॉर्ड ऐड कर लें, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये रिकॉर्ड एक ऐड कर लेता हूँ www, और उसे भी हमने पॉइंट करना है अपनी इस IP के ऊपर। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप पॉइंट कर लें ताकि आपके प्रॉपर SSL सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएं, और इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट कर देते हैं। DNS अपडेट होने में टाइम लग जाता है, और के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। API टोकन बना लेते हैं अपना, रीड ऑल रिसोर्सेज, ये टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं। इसे मैं कॉपी कर ये आपका टोकन, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम सेव कर देते हैं इसे। आप ये टोकन इस्तेमाल करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मैं इसे वीडियो के फ़ौरन बाद डिलीट कर दूंगा। ओके, यहाँ से अब हम ऐड DNS रिकॉर्ड ऑन क्लाउडफ्लेयर पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं। ओपन लाइट स्पीड, नेक्स्ट। ओके, इसको मैं कह लेता हूँ टेस्ट फ्लाई WP। ईमेल एड्रेस सेम रहने देते हैं। यूज़र नेम ये कर देते हैं, ये हमारा पासवर्ड है टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, और क्रिएट साइट। यहाँ पर भी ये देखिए, हमारी ये जो साइट है, ये जो हमने डमी साइट बनाई थी टेस्ट डोमेन के साथ, ये देखिए आपका ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। इसके ऊपर इसका यूज़र नेम, और वो यूज़र नेम तो हमने रख दिया था, इसका पासवर्ड हम चेक करना भूल गए थे। तो लेकिन कोई मसला नहीं, यहाँ से आप डायरेक्टली WP एडमिन में लॉगिन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये आपका वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट लाइट स्पीड कैशे भी आपको यहीं पर इंस्टॉल मिलेगा, क्योंकि आपने ओपन लाइट स्पीड का इंतखाब किया है, और ये अब आपके पास लाइट स्पीड कैशे वगैरह भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं प्लगइन्स में आता हूँ। यहाँ पर बल्कि ये अब साइट हमारी यहाँ पर आ गई है, इसको रीलोड कर लें। यहाँ से भी मैं देख लूँ इसने DNS रिकॉर्ड क्या कोई नया ऐड किया है या वही यूटिलाइज़ कर लिए हैं। ठीक है, वही यूटिलाइज़ हो गए हैं, ऊपर नीचे बस उसने कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इशू बाज़-औक़ात ये होता है, SSL और TLS में आप आते हैं, ओवरव्यू में आएँ, SSL सेटिंग्स में आएँ और कॉन्फ़िगर में आएँ, और यहाँ से फुल ही है हमारे पास, फुल होना होता है। SSL सर्वर जो है, SSL सर्टिफिकेट जो है वो इसके ऊपर वो कह रहा है कि उसने इंस्टॉल नहीं कर पाया, लेकिन बाकी सब कुछ जो है वो आपके पास यहाँ पर। प्लगइन्स में आते हैं, अपीयरेंस में थीम्स में आते हैं, और यहाँ पर एक नया थीम ऐड करता हूँ। हम एक्स्ट्रा थीम ऐड कर लेते हैं। मैं ये www रिमूव ही कर देता हूँ। ओके, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आई बिलीव बेहतर यह है कि हमारी डोमेन के ऊपर ही ये इंस्टॉल हो जाए SSL सर्टिफिकेट। इशू हो भी तो जब आपने ओबियसली इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो वो आप इनके सपोर्ट से बात कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्लाउडफ्लेयर के साथ बाज़-औक़ात हो जाता है कभी कभी, ये आपको ये फुल से भी फुल स्ट्रिक की तरफ जाना पड़ता है या फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो इसके साथ काम कर रही है। इसको मैं अगेन रीलोड कर लेता हूँ। SSL सर्टिफिकेट हमारे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा है। फुल स्ट्रिक में आ जाते हैं और सेव कर देते हैं इसे एक दफ़ा, और ओवरमी में आता हूँ, और कैशेस की पर्च कर देते हैं, और यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं।
ओके, यहाँ से अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ अब फाइनली कि जो यहाँ पर आप वेबसाइट होस्ट करते हैं उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर होती है जब जो आप शेयर्ड वेब होस्टिंग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स उनकी स्पीड में, और जो वीपीएस सर्वर्स के ऊपर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट्स होस्ट करते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। अच्छा जी, ये एक फुल वेबसाइट है, इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। पूरी वेबसाइट इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं और एसक्यू रहने देते हैं। कंटिन्यू। ठीक है, एक टेस्ट साइट हम यहाँ पर बना लेते हैं। फेड हो रहा है यहाँ पर, आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, क्योंकि मैं बाकी जो अपनी साइट्स के ऊपर यूज़ करता हूँ क्लाउडफ्लेयर के साथ ही मैंने यूज़ कर रहा होता हूँ, और नॉर्मली ये इशू मेरे पास आता नहीं है एसएसएल सर्टिफिकेट वाला अपनी डोमेन के ऊपर। और कॉन्फ़िगर में आते हैं और फ्लेक्सिबल पे क्लिक कर देते हैं। ये चेक कर लेते हैं इसके साथ, फ़िलहाल इस डोमेन के साथ आई बिलीव कोई इशू ना हो। ओके, ये अब मैं वेबसाइट विज़िट करता हूँ अपनी, और आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी ये लोड होती है। इसके मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में एक दफ़ा आता हूँ और इसका जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो देख लूँ। सेटिंग्स में आते हैं, परमालिंक्स में आते हैं, और यहाँ से पोस्ट नेम ही है। ठीक है, लोगो नहीं लोड हुआ था मेरे ख्याल से, शायद वो लोगो इंपोर्ट ही नहीं हुआ। अब यहाँ पर जब आप कोई साइट इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी अब आपको यहाँ पर मज़ीद जो बताने वाली बात है वो आपको इनके जो पैनल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसमें मौजूद जो ऑप्शंस हैं वो आपको बतानी है। जो आप बाकी पैनल्स इस्तेमाल करते हैं उनमें यूजुअली जो ऑप्शंस होती हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं, या अगर होती भी हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर और ब्रॉड होती हैं, जिनमें डायरेक्टली वर्डप्रेस टू द पॉइंट ऑप्शंस आपको बहुत कम मिलती हैं। अब जब आपने किसी साइट को इंस्टॉल कर लिया वर्डप्रेस तो उसके बाद यहाँ से आप इसकी कैशिंग मैनेज कर सकते हैं। ये देखें नन है, आप लाइट स्पीड कैशे इसको एक्टिवेट कर देंगे इसके ऊपर तो प्रॉपरली अब कैशे भी कन्फिगर हो गई है। ऑब्जेक्ट कैशे बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको कन्फिगर करनी पड़ती है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको मिल जाती हैं चीज़ें। यहाँ से आप एसएसएल सर्टिफिकेट आप देखें, यहाँ पर ये नॉर्मली इसी तरह से होता है, क्विकली इंस्टॉल हो जाता है इसके ऊपर। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग ओवर हियर। ओके, तो यहाँ से एसएसएल के बाद यहाँ पर अब आपके पास वर्डप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आपने इसकी डीबगिंग वगैरह ऑन करनी है तो आपको कोई कोड में जाकर घुसकर चीज़ें मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनकी कॉन्फ़िग की फ़ाइल को आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने डीबग मोड ऑन करना है आप यहीं से कर लें, आपने एरर्स के लॉग ऑन करने हैं तो आप यहीं से कर लें, पीएचपी के एरर्स डिस्प्ले करने हैं, स्क्रिप्ट डीबग करनी है, जावास्क्रिप्ट डिसेबल करनी है आपने, और सेव क्यूरीज का फीचर इनेबल करना है, वर्डप्रेस के कोर अपडेट्स डिसेबल करने हैं, तो आप यहीं से वन क्लिक के साथ कर सकते हैं। और एडिट मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो वर्डप्रेस की कॉन्फ़िग की फ़ाइल है वो डायरेक्टली यहीं पर लोड भी कर देगा कि आप उसे यहीं से एडिट कर सकें, आपको कहीं स्पेशल जगह पर जाना ना पड़े, फाइल मैनेजर वगैरह में खपना ना पड़े। और उसके अलावा यहाँ पर एक्शंस में आप साइट को स्लीप पर लगा सकते हैं, रीलोड साइट डाटा कर सकते हैं, और सो ऑन। सिक्योरिटी इन्हेंसमेंट्स आपको यहीं से मिलती हैं, आप जो डेली स्कैन इनेबल कर सकते हैं। ये देखिए ये पर्क्स हैं जो कि आपको नॉर्मली फ्री पैनल्स में नहीं मिलते, आपको मुफ्त में इनका प्लगइन एंड कोर इंटेग्रिटी चेक मिल रहा है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर मिल रहा है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। डेली स्कैन के ऊपर आप अपना खुद से अपना स्कैन स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के ऊपर वायरस वगैरह आ गया तो आप यहीं से डिटेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं, आपको कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं जो इनकी प्राइस को भी जस्टिफाई करते हैं और करती हैं, और इनकी सर्विस को भी मुनफरिद बनाती हैं। इसके अलावा ईमेल की टैब में आकर यहाँ पर आप अपना एसएमटीपी सर्वर वगैरह को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो नॉर्मली जब आप वीपीएस वगैरह लेते हैं उनके ऊपर तो पहली बात है मेल पोर्ट्स ही ब्लॉक होती हैं। ये पॉपुलर जितने भी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इवन डिजिटल ओशियन वगैरह और सो ऑन, तो मेल पोर्ट्स यूजुअली ब्लॉक होती हैं ताकि इनकी वीपीएस सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए स्पैम ना किया जा सके। यहाँ पर जो आपको शेड इवन आप कोई पैनल भी इंस्टॉल करते हैं वीपीएस के ऊपर तो नॉर्मली मेलिंग सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट किसी में भी नहीं होता, सबके ऊपर आपको कन्फिगर ही करना पड़ता है।
तो यहाँ पर भी आपको इस साइट के लिए अपना एक SMTP क्रेडेंशियल्स यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे ताकि इस सर्वर से आपकी मेल्स सेंड हों। उसके लिए सेंडग्रिड है, मेलगन है, पोस्टमार्क है और इवन आप अपना कस्टम SMTP भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसकी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। चीप SMTP सर्विसेज आपको बहुत सारी कंपनी से मिल जाती है, नेम चिप से मिल जाती है, स्पेसशिप से आप ले लें, $4-5 पर ईयर में आपको मेलिंग सर्विस मिल जाती है। इवन सेंडग्रिड वगैरह और इस तरह के इनके फ्री अकाउंट्स भी होते हैं जहाँ से आप मुफ्त कोटा आपको एक मिलता है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से अपडेट्स में आप आएंगे तो यहीं से आप अपने प्लगइन्स की ऑटो अपडेट इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। प्लगइन्स को और थीम्स को आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आप प्लगइन्स डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजर है। अगर आपको किसी वजह से फाइल्स की एक्सेस चाहिए, आपने कोई फाइल्स एडिट करनी है किसी थीम की, किसी प्लगइन की, तो यू हैव अ फुली फीचर्ड फाइल एडिटर, फाइल मैनेजर राइट ओवर हेयर। लाइक आप थीम, आपने कोई अपना कस्टम थीम बनाया हुआ है, आपने उसकी फाइल्स मैनेज करनी है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आप उनकी फाइल्स जो है उनको एडिट यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा SFTP है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपने आपने अपने किसी FTP क्लाइंट के साथ कनेक्ट करना है, ऐसे आप यहाँ पर SFTP अकाउंट बनाएं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई अकाउंट बना नहीं होता, ये आपके बेस क्रेडेंशियल्स हैं, यानी कि आपका IP और पोर्ट वगैरह, और यहाँ पे आपने जो SFTP अकाउंट है वो क्रिएट करना है और उसके बाद आप जो आपके फाइल मैनेजिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका अप टाइम मोनीटर अपना कर सकते हैं। उसके अलावा इसको सब्सक्राइब करना होता है आपने इसको अप टाइम मोनीटर करने के लिए। परफॉर्मेंस जो है वो आप यहाँ पर गूगल पेज इनसाइट्स का अकाउंट यहीं पर ऐड कर सकते हैं और यहीं पर आप टेस्ट कर सकते हैं अपने स्कोर्स, LCP वगैरह, CLS और सो ऑन। यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ और ऐड अकाउंट पे। अब यहाँ पर आपने नेम और API की आपको मेथड पता होता है कि आपने क्लाउड की, गूगल क्लाउड की एक API की जनरेट करनी है और उसे आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो आप यहीं पर सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप मैनेज में आएंगे तो यहाँ पर आपको फाइल परमिशंस का अगर बाज़-औक़ात इशू आ जाए तो आप यहीं से फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉकर बेस्ड साइट्स बनती है एक सर्वर के ऊपर। ये डॉकर को यूटिलाइज़ करता है, हर साइट को उसकी एक स्पेसिफिक डॉकर इन्वायरमेंट में रखता है, डॉकर कंटेनर में रखता है, ताकि एक हर साइट आइसोलेटेड हो, किसी एक साइट में आने वाला इशू आपके सर्वर के ऊपर ना फैले। तो इस वजह से डॉकर को इस्तेमाल किया जाता है और आप यहाँ से डॉकर रीस्टार्ट कर सकते हैं और सो ऑन। आप ओपन लाइट स्पीड वगैरह जो आपने इंस्टॉल किया है उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपका वो एक्चुअल डेटाबेस है, ये डेटाबेस का यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये आपके रेडिस की इन्फॉर्मेशन है, ये रेडिस का होस्ट है, ये आपका रेडिस का यूज़र नेम है, ये रेडिस की प्रीफिक्स है और ये रेडिस का पासवर्ड है। जब आपने रेडिस को फुली यूटिलाइज़ करना हो तो लाइट स्पीड में आप कैशे में आप आएंगे यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट कैशे में आपने रेडिस, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉन्फ़िगर्ड है और वर्किंग में, आपको कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। देखें उसने ऑटोमेटिकली आपको इंस्टॉलेशन के दौरान ही कॉन्फ़िगर कर दिया होगा सारा कुछ। तो आपका रेडिस यानी कि ऑब्जेक्ट कैशे भी आपके साइट के ऊपर ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है, जो कि जब आप कस्टम किसी VPS के ऊपर कोई पैनल अपना मुफ्त वाला लगाते हैं या अपना ऐसा पैनल ऐसा नहीं है कि मुफ्त पैनल कोई बड़े, मैं इस तरह कह रहा हूँ कि जी सिर्फ आपने यही लेना है, इस तरह की कोई हम रिकमेंडेशन करते नहीं हैं। लेकिन आपको साथ साथ मैंने जो कि पैनल्स के ऊपर भी अलहदा वीडियो स्पेसिफिक बनाई हुई है कि आप AA पैनल वगैरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस आपको सिर्फ डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ती हैं और बाज़ औक़ात उनमें बहुत सारी जो चीज़ें आपको पता भी नहीं होती, वो यहाँ पर आपको इन सर्विसेज में ख़ासतौर पर FlyWP पर यहाँ पर वो बनी आपको बिल्ट इन मिलती हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होती बाज़ औक़ात। यहाँ पर ओपन लाइट स्पीड की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको एट सम पॉइंट आपने HTXS वगैरह एडिट करनी है तो आप यहीं से एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास फिर बैकअप्स की ऑप्शन है, आप यहाँ पर अपना कोई बैकअप प्रोवाइडर ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करें, आप यहाँ से गूगल क्लाउड स्टोरेज इंटीग्रेट कर लें, आप अपनी गूगल ड्राइव इंटीग्रेट कर लें, ठीक है, गूगल कनेक्ट कर लें और उसके बाद आपका बैकअप आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का गूगल ड्राइव पर लेकर जा सकते हैं ऑटोमेटिकली। आप P Cloud यूज़ कर लें,
आप कस्टम S3 कंपेटिबल कोई बैकअप सर्विस है वो आप यूज़ कर लें, बस आप भी यूज़ करनी है आपने वो कर लें। तो मैं रेकमेंड करूँगा, गूगल ड्राइव तो सबके पास होती है नॉर्मली, और यूजुअली लोगों ने अपग्रेड भी की होती है। मेरे पास भी जैसे 1 TB आई बिलीव 2 TB वाली ड्राइव वाला प्लान मैंने लिया हुआ है। तो क्योंकि मैं अब वो गूगल ड्राइव को ही अपने फ्री पैनल्स के साथ भी गूगल ड्राइव को ही इस्तेमाल करता हूँ, उनमें भी इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। और मैं अपने बैकअप्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट से अपनी गूगल ड्राइव में सेव रखता हूँ, जिससे मेरे बैकअप सर्विस मोस्टली जो वीपीएस प्रोवाइडर्स हैं वो बड़ी महंगी देती हैं, तो मेरी वो कॉस्ट सेव हो जाती है। गूगल ड्राइव को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट्स के बैकअप के लिए। आप भी गूगल ड्राइव का एक प्लान ले लें सिर्फ सालाना, और उसके ऊपर जो बैकअप्स हैं वो अपने साइट के कन्फिगर कर लें। उसके अलावा ये इंटीग्रेशंस हैं, ये वही स्क्रीन है जो हमने देखी भी थी यहाँ पर। और यहाँ पर इंटीग्रेशंस के साथ अब SSH कीज़ हैं, साइट ब्लूप्रिंट्स हैं। अच्छा, वो हम ओके, अब हम उस विंडो से थोड़ा बाहर आ गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अब बैकअप्स पे रीडायरेक्ट रूल्स हैं। आप यहाँ से रीडायरेक्ट रूल्स भी आप यहाँ पर अपने ऐड कर सकते हैं। बैकअप्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये बैकअप प्रोवाइडर ऐड करने के लिए वो मेरे ख्याल से उस स्क्रीन पर हमें ले गया था। और ये लॉग्स हैं, आप यहीं पर लॉग भी देख सकते हैं डीबग करने के लिए। कोई इशू हो आपकी साइट के ऊपर तो एरर लॉग्स और एक्सेस लॉग्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आपकी ये डोमेन नेम है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ओके, प्राइमरी डोमेन्स कैन नॉट बी डिलीटेड। अब आप इसे एक वर्डप्रेस साइट के साथ मल्टीपल डोमेन्स को लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ पर डोमेन ऐड करें, सब डोमेन है जैसे, या आपने को मेन डोमेन ऐड करनी है तो आप मेन डोमेन ऐड कर लें। और उसके अलावा मेंटेनेंस मोड यहीं से आप इनेबल कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जाकर कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा क्लोन कर सकते हैं इस साइट को और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आप सर्वर आपने मल्टीपल आपने ऐड किए हैं, तो सर्वर टू सर्वर आपने साइट ट्रांसफ़र करनी है, या आपने इसका कोई क्लोन बनाना है, बनाकर उसके ऊपर कोई काम करना है, कोई टेस्टिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप इसकी PHP की सेटिंग्स दोबारा से देख सकते हैं। आपने इसको एडजस्ट करना हो फॉर सम रीज़न तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोन की सेटिंग्स है, ये वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट क्रोन जो है वो, उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर आप भी FlyWP को ट्राई करना चाहते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, या आप इसके इंटरफेस को या इनकी सर्विस को पहले ट्राई करना चाहते हैं विदाउट बाइंग देयर सब्सक्रिप्शन, तो आप सिंपली यहाँ पर स्टार्ट फॉर फ्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक मुफ्त अकाउंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। और मुफ्त अकाउंट बनाने के बाद आप एक सर्वर और एक वर्डप्रेस वेबसाइट ए फ्री फॉर एवर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि इनकी सर्विस में और दूसरे पैनल्स में क्या डिफरेंस है, तो आप भी चूज़ कर सकें कि क्या आपकी ज़रूरत है और आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि यू लव दिस प्लेटफॉर्म। उसके अलावा अगर आप इनकी प्राइसिंग के पेज पर जाते हैं, यानी अगर आप इसको प्रोफेशनली अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए, वेबसाइट्स के लिए इस सर्विस को प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इनके आपको डिफरेंट प्लान्स मिल जाएंगे, जिनमें आप हॉबी प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स स्टार्टिंग जस्ट $7.5 पर मंथ। इसमें आप एक सर्वर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अनलिमिटेड वेबसाइट्स यहाँ पर उस एक सर्वर के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। अमेजिंग ऑफ़र है। उसके अलावा जैसे ही आप ग्रोथ प्लान और बिज़नेस प्लान की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मज़ीद सर्वर्स यानी कि 10 सर्वर्स और अनलिमिटेड साइट्स, और इसमें अनलिमिटेड सर्वर्स और अनलिमिटेड साइट्स आप $32 पर मंथ के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस रिव्यू से और इस वीडियो से कोई फ़ायदा होगा, आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी। और FlyWP की सर्विस को अगर आपने इस्तेमाल करना है या आप इनके किसी भी प्रीमियम प्लान पर अपग्रेड करते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं इनकी कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। और कमेंट्स में हमें भी बताएं कि आपने FlyWP ट्राई किया है या नहीं किया, इसमें क्या चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए और आपको इनकी सर्विस कैसी लगी, या इससे रिलेटेड आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं।
तो मिलते हैं फिर अगेन किसी अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।